किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑर्गेनिक मल्च के हमारी फसलों में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक मल्च क्या होती है कि जो हमारी फसलों के जो वेस्ट होते हैं, अवशेष होते हैं, यानी कि आपने धान की फसल ली, उसकी कटाई के बाद जो हमारे पास पुआल बचती है, या अन्य जो फसलों के सूखे तने हैं, उनकी पत्तियां हैं, या जो हम उसकी ईख की हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि गन्ने की हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद जो उसकी सूखी पत्तियां हमारे पास बचती हैं, या अन्य जो खरपतवार है हमारे पास सूखे हुए, उनको जब हम मल्च करते हैं तो उनको हम ऑर्गेनिक मल्च कहते हैं। देखिए, इस ऑर्गेनिक मल्च के हमारी फसलों में ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिलते हैं। उसके प्रोडक्शन में, उसकी जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति को सुधारने में काफ़ी बेनिफिशियल होती है जो ये ऑर्गेनिक मल्च होती है। तो इसके बारे में हम वन बाई वन समझने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी जो वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं, आपके लिए उपयोगी होती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऑर्गेनिक मल्च के हमारी फसलों में क्या क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें देखने को मिलता है कि ये जो ऑर्गेनिक मल्च है, जब हम इसको मल्चिंग कर देते हैं किसी भी क्रॉप में, तो ये जो हमारी सॉइल का जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको मेंटेन करती है, यानी कि मेंटेन सॉइल मॉइस्चर। तो ये सॉइल के जो मॉइस्चर है, सॉइल की नमी है, उसको मेंटेन रखती है। स्पेशली समर के सीजन में काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, 30 डिग्री से टेम्परेचर समर में जब ऊपर चला जाता है, तो आप जानते हैं उस सिचुएशन में क्या होता है, जब हम अपनी फसलों में पानी देते हैं तो पानी देने के 1-2 दिन बाद ही जो फसल है एकदम से ड्राई हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब फसल 1-2 दिन के लिए भी हमारा जो खेत है वो ड्राई हो जाएगा, तो जो हमारी फसल है, पौधा है, वो न्यूट्रिशन को अपटेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पौधा न्यूट्रिशन को अपटेक करता है तो उसके वो पानी के साथ ही अपटेक करता है। यानी कि जो हमारे सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन पड़े होते हैं वो पहले पानी में घुलते हैं, डिजॉल्व होते हैं, उसके साथ ही पौधा जब पानी के साथ ही उनको न्यूट्रिशन को अपटेक करता है। और 1-2 दिन के लिए भी हमारी सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, और स्पेशली ये होता ही है समर सीजन में। यदि हम मल्च ना करें तो उसकी वजह से जो हमारा जो प्लांट है वो न्यूट्रिशन को अपटेक नहीं कर पाएगा, और पौधे को एक दिन भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। जैसे हमें डेली खाना चाहिए, उसी तरीके से पौधे को भी डेली न्यूट्रिशन जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना चाहिए, तो नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आएगी, जो हमारी फसल की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी, फसलों का प्रोडक्शन हमें अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। आप देखते हैं जो समर का सीजन होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो हमारी फसलों की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है। तो यदि इसीलिए हमें समर के सीजन में जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास, उनकी मल्चिंग करके रखें, जिससे डायरेक्ट जो सनलाइट है वो सॉइल तक नहीं पहुंच पाती है। उसकी वजह से जो हमारे पानी का इवेपोरेशन है, यानी कि वाष्पीकरण है, वो नहीं हो पाता है, और हमारी सॉइल के अंदर लंबे समय तक जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जब मॉइस्चर मेंटेन रहता है तो रूट का ग्रोथ भी, डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो इसलिए मल्चिंग हमें करना चाहिए। दूसरा जो हमें बेनिफिट देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जो मल्च होती है वो हमारी सॉइल के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। यानी कि जो सॉइल का टेम्परेचर है वो उसको ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देती है, क्योंकि समर के सीजन में आप जानते हैं 40 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर वो चला जाता है। और ऐसी सिचुएशन में यदि हम मल्च नहीं करते हैं तो जब हैवी सनलाइट पड़ती है तो सॉइल के ऊपर, तो सॉइल का टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी प्लांट की ग्रोथ है वो काफ़ी अफेक्टेड हो सकती है। तो इसलिए यदि हम मल्च करके रखते हैं तो जब डायरेक्ट सनलाइट मल्च पर पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी ये सूखी चीज़ें होती हैं, लकड़ी होती हैं, ये क्या होती हैं, ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ऊष्मा को ये ट्रांसफ़र नहीं होने देती हैं। तो ये जो डायरेक्ट सनलाइट जब पड़ती है, जब हम मल्च कर देते हैं, तो ये जो सनलाइट को जो ऊष्मा होती है उसको सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होने देती है, जिसकी वजह से जो सॉइल का टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है, वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है। उसी तरीके से ये सर्दियों में भी बेनिफिशियल होता है। सर्दियों में आप जानते हैं कि हमारे जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो 10 डिग्री से या उससे नीचे चला जाता है, तो उस कंडीशन में जो हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो देखिए, यदि हमारा जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो 10 डिग्री से नीचे चला गया है, 10 डिग्री है, और जो हमारी जो सॉइल का जो टेम्परेचर है वो उससे अधिक होता है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि वो जो हमारी ऊष्मा है सॉइल के अंदर की, वो वायुमंडल में वापस आ सकती है, जिसकी वजह से जो हमारा सॉइल का टेम्परेचर है वो भी कम हो सकता है। लेकिन जब हम मल्चिंग करके रखते हैं तो उसकी वजह से जो अंदर की ऊष्मा है सॉइल की वो बाहर नहीं आ पाती है, और जो सॉइल का जो टेम्परेचर है वो अधिक बना रहता है।
तो इससे जो हमारी फसल पर ज़्यादा बुरा असर देखने को नहीं मिलता है, विंटर का भी यानी कि सर्दियों का भी। तो इसलिए मल्चिंग चाहे गर्मी हो सर्दी हो, दोनों के अंदर ही काफ़ी बेनिफिट हमें देती है। तो हमें ऑर्गेनिक जो मल्च है उसको ज़रूर डालना चाहिए। तो इसके 2 बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। तीसरा यदि मैं बेनिफिट की बात करूं कि ये वीड्स को कंट्रोल करती है, जो हमारे खरपतवार होते हैं। देखिए, जब हम ऑर्गेनिक मल्च डालकर रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जो वीड्स है, जो खरपतवार हैं, वो नहीं उग पाते हैं। तो इससे जो हमारा खरपतवार पर वेस्ट है, खरपतवार पर खर्चा है, वो हमारा बच जाता है। उसके बाद नंबर 4 आता है कि ये जो ऑर्गेनिक मल्च है, जब हम इसको बिछा देते हैं तो ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रेज करता है। क्योंकि जब हम मल्च डाल देते हैं तो उसके नीचे क्या होते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, फंगस, बैक्टीरिया, तो वो आती हैं और उसको क्योंकि डिकम्पोज करते हैं तो उससे उनको कार्बन मिलता है। इससे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल के अंदर वो इंक्रेज होते हैं। वो इंक्रेज होने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रेज होती है। बाद में डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं जो ऑर्गेनिक मल्च होता है। तो कार्बन की मात्रा इंक्रेज होगी तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, सॉइल में जो बैक्टीरिया की मात्रा है वो अच्छी होगी। उसके बाद ये न्यूट्रिशन भी हमारी सॉइल में अब ट्रांसफ़र करते हैं। ये डिकम्पोज होने के बाद न्यूट्रिशन भी इससे जो हमारी सॉइल को मिलते हैं, जो ऑर्गेनिक मल्च होती है, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी सुधरती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छा हमारे सॉइल के अंदर होता है। सूक्ष्म जीव हमारे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, वो अधिक संख्या में होते हैं। जो जितनी संख्या में होते हैं उतना ही हमारी सॉइल के लिए अच्छा रहता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करते हैं जो ऑर्गेनिक मल्च होती है। तो हमें ऑर्गेनिक मल्च ज़रूर उपयोग करना चाहिए, इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। तो मैंने आपको एक एक करके इसके फ़ायदे गिना दिए। काफ़ी बेनिफिशियल है हमारी फसलों के लिए और हमारी सॉइल के लिए। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।